ये कहानी एक ऐसे इंसान की जो अपनी ज़िंदगी में बड़े से बड़ा रिजेक्शन सहा और फिर वो बन गया सदी का महानायक। अब तो आप महानायक शब्द से समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि वो कोई ऐसा वैसा शख्स नहीं है। वो एक ऐसा इंसान है जिसने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है और अपना जादू बिखेरा है। बहुत कम ही ऐसे कलाकार होते हैं जो अपनी नज़रों से ही ऐसा खेल दिखाते हैं कि दुनिया उसकी दीवानी हो जाती है। उनकी आवाज़ लोगों की धड़कनों में सुनाई देती है, लोगों के दिलों तक सुनाई देती है। आज का हर बच्चा अमिताभ बच्चन बनना चाहता है। खैर, हम आपको अमिताभ बच्चन के ज़िंदगी के कुछ पहलुओं से रूबरू कराने वाले हैं, तो तैयार हैं आप? तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सफ़र की। अमिताभ बच्चन को ऑल इंडिया रेडियो के द्वारा कहा गया कि उन्होंने उनकी आवाज़ को रिजेक्ट कर दिया। यही कारण है कि खुद अमिताभ बच्चन ने एक इंटरव्यू में बताया था, लेकिन फिर भी फिल्म उद्योग में उनकी पहली कमाई इसी माध्यम से हुई थी। मृणाल सेन की फिल्म भुवन शॉन में अमिताभ बच्चन वॉइस ओवर द्वारा पहली बार इंडस्ट्री से 300 रुपये की कमाई की थी। ये बात तो सभी जानते हैं कि फिल्म 7 हिंदुस्तानी से अमिताभ बच्चन ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की, अपना पहला डेब्यू दिया जिसमें वो 7 लीड एक्टरों में से एक रहे। लेकिन ये बात कम ही लोग जानते हैं कि ऑल इंडिया रेडियो से अमिताभ को उनकी आवाज़ की वजह से ही रिजेक्ट कर दिया गया था, और उसका कारण था उनकी अयोग्य आवाज़। हर किसी की ज़िंदगी में एक ना एक बार तो काम के या कह सकते हैं सफलता के शुरुआती दौर में भगवान परीक्षा लेता ही है। अगर आप इस परीक्षा में खड़े उतर गए तो आपने सफलता की और एक और सबसे महत्वपूर्ण कदम बढ़ा लिया, और यदि नहीं तो आप वहीं कहीं कुएं के मेढक बनकर रह जाते हैं। अमिताभ बच्चन का मख्तसी का दौर कुछ ऐसा था कि जब वो कोलकाता से नौकरी छोड़कर बम्बई आए तो मरीन ड्राइव की बेंच पर कुछ रातें उन्होंने काटी, क्योंकि उन्हें पता तो था कि उन्हें क्या काम करना है, लेकिन इंडस्ट्री में अपनी जगह बना पाना बेहद मुश्किल है, और वो भी तब जब वहाँ पर आपका कोई कनेक्शन ना हो। जिनमें हिम्मत होती है केवल वही कुछ चुनिंदा लोग कुछ कर पाते हैं, कुछ बन पाते हैं, जिनमें से एक नाम है अमिताभ बच्चन का। तो मरीन ड्राइव में कुछ समय रातें गुजारने के बाद, क्योंकि उनके पास कुछ काम नहीं था, फिल्मों में ना होने की वजह से कोई उन्हें जानता भी नहीं था, वो कुछ निराशा की ओर बढ़ते ही जा रहे थे। यहाँ तक कि अंत में वो एक फिल्म में एक एक्स्ट्रा के रूप में काम करने को तैयार हो गए थे। लेकिन तभी उस दौर के एक मशहूर एक्टर शशि कपूर ने अमिताभ बच्चन को डांटा और कहा कि तुम बड़ी चीज़ों के लिए बने हो, खबरदार जो कभी एक्स्ट्रा की लाइन में खड़े नजर आए थे। और तब तक अमिताभ बच्चन को काम मिल चुका था, लेकिन उनकी फिल्म एक के बाद एक फ्लॉप होती जा रही थी। और तभी उनके गॉडफादर ऋषिकेश मुखर्जी ने उन्हें फिल्म आनंद के लिए साइन किया, और उस समय भला कौन जानता था कि आनंद का बाबू मोशाय एक दिन बन जाएगा बिग बी। ये बात सही है कि अमिताभ बच्चन की फिल्म जंजीर बॉक्स ऑफिस पर धमाल कर गई, लेकिन उनकी यंग मैन की इमेज ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म नमक हराम से ही बनी थी। अमिताभ बच्चन की पर्सनालिटी द्वारा उनकी फिल्म में, जिसमें उनका धमाकेदार एक्शन होता था और वो गरीबों की मदद करते थे, अमिताभ बच्चन की जोड़ी एक से बढ़कर एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर के साथ बनी, चाहे वो यश चोपड़ा हो, प्रकाश मेहरा, रमेश सिप्पी या फिर मसाला फिल्मों का जाना माना नाम मनमोहन देसाई। इन सभी के साथ अमिताभ बच्चन की जोड़ी ऐसी बनी कि बॉक्स ऑफिस पर उनका ही राज चलने लगा। एक तरफ अमिताभ की अमिट आभा केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में जगमगा रही थी, वहीं अमिताभ बच्चन की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जहां पर उनकी जान जाते जाते बची। मनमोहन देसाई की फिल्म कुली में अमिताभ बच्चन इस तरह घायल हुए कि ये उम्मीद कम ही थी कि अमिताभ की जान बच पाएगी। उन्हें फिल्म के सीन में विलेन से मुक्का खाकर एक टेबल पर गिरना था, लेकिन गलती से टेबल पर गिरते समय टेबल का कोना, जो कि काफ़ी नुकीला था, उनके पेट में जाकर लग गया। वही सेट पर इतना खून बह गया था कि उसी समय लोगों को लग रहा था कि उनके बचने के चांसेस नहीं है। उन्हें कुछ ही देर बाद प्लेन में बैठा के हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने बताया कि उनकी आंत में गहरा घाव पहुंचा है और खून की बहुत ही ज़्यादा कमी उनके शरीर में हो गई है। बस इसी खबर से पूरा देश स्तब्ध था, हर कोई उनके जीने की कामना कर रहा था। शायद इतनी ज़्यादा तादाद में लोगों की प्रार्थना को भगवान ने सुना होगा, तभी शायद इतनी ज़्यादा और इतनी बुरी तरह से घायल हो जाने के बावजूद वो मौत के मुंह से निकल सके, जिसका श्रेय वो पूरे हिंदुस्तान को देते हैं। जाको राखे साइयाँ मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके जो जगबैरी हुई। अमिताभ बच्चन पर यह कहावत एकदम ठीक बैठती है, क्योंकि एक तरफ तो उनके फैंस मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में उनकी अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स दिन रात एक कर रहे थे अमिताभ बच्चन की जान बचाने को लेकर। फिर उस हादसे के 1 साल बाद तक भी उन्होंने फिल्में साइन नहीं की थी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर कोई व्यक्ति मौत से बचकर लौट आया है तो उसे थोड़ा सामान होने पर वक्त तो लगना ही था। खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार करने में
ये वो दौर था जब अमिताभ बच्चन ने कुछ समय के लिए पॉलिटिक्स भी ज्वाइन की और द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी सर्व किया। उसके बाद जब अमिताभ ने फिर दोबारा से इंडस्ट्री का रुख किया तो उस समय हिंदी फिल्मों का दौर बदल रहा था। एक्शन से रोमांस की तरफ ट्रेंड बढ़ता नजर आ रहा था। वहीं अमिताभ बच्चन की फिल्म चाहे वो प्रकाश मेहरा के साथ हो या मनमोहन देसाई के साथ बॉक्स ऑफिस पर खासा कमाल नहीं दिखा पा रही थी। इस पर अमिताभ बच्चन ने फिल्म इंडस्ट्री से रिटायर होने का फैसला किया। फिर फिल्म खुदा गवाह के बाद वो फिल्म इंडस्ट्री की जगमाहट से काफ़ी समय तक दूर रहे। ये वो टाइम था जब अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन टाइम लिमिटेड अमिताभ बच्चन और उनकी पत्नी जया बच्चन ने शुरू की थी और इस कंपनी के बाद लगा कि अमिताभ बच्चन का नाम का सितारा पूरी तरह से डूब चुका है। कंपनी बैंकरप्ट की तरफ बढ़ रही थी। तब उनको रियलाइज हुआ कि वो सिर्फ एक्टिंग के लिए बने हैं, शायद बिजनेस या पॉलिटिक्स के लिए नहीं। उसके बाद वो नजर आए छोटे पर्दे पर कौन बनेगा करोड़पति के पहले सीजन में। ये शो अमिताभ बच्चन के डूबते करियर को उठाया और मजेदार से निकालकर फिर से सुपर स्टारडम की तरफ ले चला। तभी तो अमिताभ बच्चन यंग हीरो से कहते हैं बुढ़ा होगा तेरा बाप।